भारतीय जनता पार्टी का जो वैचारिक पटल है बहुत ही सांप्रदायिक है। नागपुरिया कानून में तो मनुस्मृति भरा हुआ है। तो सदियों से वो दौलत चंद लोगों के पास रही, चाहे वो राजनीतिक दौलत हो, तालीमी दौलत हो, सामाजिक दौलत हो। नए इतिहास गढ़ने का समय आ एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। इसके ऊपर जुल्म होता है, उसके मजलूमीन वो आइन में जो प्रोटेक्शन दिए गए उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, उसके गर्दन मोड़े जा रहे हैं, उस पर हमले हो रहे हैं। मिल के लड़ना है, मिल के मुकाबला करना है। और 243 सीट हर पार्टी लड़ेगी। डबल इंजन सरकार ने हमारे अधिकारों का जिस तरह से हनन किया है, जय भीम। कांग्रेस लगातार सामाजिक न्याय और जाति जनगणना के मुद्दे पर मुखर है। मेरे साथ लीडर ऑफ अपोजिशन विधानसभा शकील अहमद खान हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। समझेंगे कि पार्टी जो ये बदल रही है, प्रदेश अध्यक्ष का बदलना, सामाजिक न्याय की बात करना। आज खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो झारखंड में है, राहुल गांधी करनाल जा रहे हैं। बिहार को लेकर खासकर क्या रणनीति है? शकील साहब, पहले तो समय देने के लिए शुक्रिया। क्या पार्टी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर एकदम तय कर चुकी है? चूंकि आप CWC के भी मेंबर हैं, तो एकदम तय हो गई है बात कि इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है। इस रास्ते के ऊपर बढ़ने के अलावा चारा भी नहीं है। ये समझ देर से आई लेकिन दुरुस्त आई है। और इस समझ को तमाम कांग्रेस पार्टी के जन जन में और देश के जन जन में लाने वाले नायक राहुल गांधी जी हैं। ये समझ इसलिए भी ज़रूरी है कि देश की आज़ादी तो मिल गई, लेकिन जो मुश्तरका दौलत हमारे हाथ में लगी, तो सदियों से वो दौलत चंद लोगों के पास रही, चाहे वो राजनीतिक दौलत हो, तालीमी दौलत हो, सामाजिक दौलत हो। तो ये ज़रूरी था कि वक्त के साथ साथ 21वीं शताब्दी में चीज़ें बराबरी की तरफ बढ़ें। कंप्लीट बराबरी की तरफ हो जाएंगी ऐसा मैं जल्दी से नहीं मानता, लेकिन उसकी शुरुआत तो हुई है। और वो शुरुआत यूँ हुई है कि पॉलिटिक्स के रंग को बदलना है, पॉलिटिक्स के एम्पावरमेंट के प्रोसेस को बदलना है। उसकी अच्छी शुरुआत हुई है और आप उसी पस मंज़र में बिहार को और बिहार की राजनीति को आप देखिए। मुस्लिम कम्युनिटी की क्या राय है? क्योंकि 90% मुस्लिम जो हैं वो भी बीकर सेक्शन के, अब उनको भी बहुत फायदा हुआ क्योंकि वो खुद OBC में आते हैं। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में शेड्यूल्ड ट्राइब में भी आते हैं। रिजर्वेशन को लेकर क्या उनको कहा गया कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं, जबकि तेजी से मुस्लिम समाज के लोग मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हिस्सेदारी ढूंढ रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं। पहली बात तो तालीम बढ़ी है। मुस्लिम समुदाय ने कभी भी किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन हिंदू समाज के किसी भी वर्ग को मिला है तो उसकी मुखालफत नहीं की है। कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिलती। इसका मतलब है कि नेचुरली वो सोशल जस्टिस के पक्ष में है। और जो OBC, EBC की लिस्ट है या SC ST की लिस्ट है, SC ST की लिस्ट में ST बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग जम्मू कश्मीर में है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगहों पे है, तो उस पर तो वो आ गए हैं। लेकिन SC के जुमरे में आने का मामला, जैसे कि आपने दलित सिखों को दिया है, वो मामला अभी तक बचा हुआ है कि दलित क्रिश्चियन, दलित मुसलमानों को नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद OBC में है 90% OBC, EBC में वो है जिसको हम लोग बिहार में अति पिछड़े में भी है। हाँ, कर्पूरी फार्मूला जिसको बोलते हैं। कर्पूरी फार्मूला के मुताबिक बहुत सारे हमारे बरादरान इसमें आ चुके हैं और उसका लाभ भी मिलता है और ये अच्छी चीज़ है और ज़रूरी चीज़ है। क्या लग रहा है? बिहार में चुनाव है, अभी देश में हालात जिस तरह के बन रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं, उन्होंने एक 7 मई को देश भर के राज्यों को कहा है कि आप एक मॉक ड्रिल कीजिए। उधर जाति जनगणना का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमारे दबाव में हुआ है। ओवरऑल क्या लग रहा है? क्या बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने जाति जनगणना का ऐलान किया है? नीयत साफ लग रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो वैचारिक पटल है वो देश की संपदा पे, देश की शक्ति कह लीजिए, देश की दौलत पे को चंद लोगों के हाथों में सौंपने की का विचारधारा। एक तो विचारधारा बहुत ही सांप्रदायिक है। देश की जो संरचना है, जो हमारी अजीम संरचना है, जिसको कह सकते हैं कि कंपोजिट कल्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है 1000-1500 साल में खास तौर पे, तो इसके ऊपर उनका प्रहार थ्रू आउट चलता रहता है। वो ये नहीं चाहते कि देश के अंदर विभिन्न समुदायों के बीच में मोहब्बतें कायम रहें, प्रेम रहे।
उनके अपने अपने ऑप्टिक्स के तरीके से काम करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि राजनीति करनी है उनको, तो राजनीति करनी है तो जो सवाल ये है कि जिसकी तादाद है और जो पिछड़ा है, गरीब तरीन है, उसके पक्ष में उनको मजबूरी हो या जो कुछ भी उनको आना पड़ेगा। लेकिन दिल में उनके नहीं है, मन में उनके नहीं है, नागपुरिया कानून में नहीं है। नागपुरिया कानून में तो मनुस्मृति भरा हुआ है। तो अब देखने वाली बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में वो कितना इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बिहार का चुनाव है, बिहार में अगर आप देखिएगा बहुत सारे मूवमेंट चले हैं। कर्पूरी जी का मूवमेंट चला है, सोशलिस्ट मूवमेंट चला है यहाँ, कांग्रेस पार्टी की अपनी एक शक्ति यहाँ रही है, अपना काम करने का तरीका रहा है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में परखा और देखा जाएगा। क्योंकि झूठ का आईना उनका इतना साफ रहा है, तो उस आईने में कौन यकीन करेगा उनके ऊपर। तो जब भी कोई कार्यक्रम वो चलाते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी न किसी तरह से फिर वो झूठ को कहीं न कहीं लपेटने की कोशिश में लगे। तो क्या ये बिहार चुनाव का दबाव है बीजेपी? बिहार चुनाव का नहीं, राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, मतलब उनके विचारों की जो यात्रा है, आप कह लीजिएगा, उस यात्रा का दबाव इसलिए कि अल्टीमेटली इस देश में 90% लोग पिछड़े, अति पिछड़े, दलित अक़लियत के लोग हैं जो हाशिए पे हैं या हाशिए पे लाए गए हैं। तो जब उनकी बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, खड़गे जी, तो ये उनके ऊपर भारी दबाव। और बिहार तो इसमें कोई शक नहीं कि बिहार में जातीय व्यवस्था पहले जिस तरह से है और आज भी है, जात के आधार पे, बिरादरी के आधार पे, और जिसकी जितनी भागीदारी है वो हो, इसका कई प्रयास यहाँ हो चुका है। और आप मंडल कमीशन देखिएगा, लालू प्रसाद जी का मूवमेंट देखिएगा, इवन फॉर दैट मैटर नीतीश जी का चीज़ देखिएगा, तो इस सब में आपको कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंटेशन नज़र आएगा। कांग्रेस पार्टी ने भी इसकी बेहतरीन शुरुआत भी की है, हम सब उसका वेलकम भी करते हैं। लेकिन एक सवाल लेते हैं कि कांग्रेस को लेकर भी लोगों की राय थी कि जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, आपकी यूपीए 1 में सरकार थी, यूपीए 2 में दबाव, यूपीए 1 में ओबीसी को रिजर्वेशन मिला, मैं आपको क्रेडिट दे रहा हूँ, अर्जुन सिंह आपके बड़ा एक मंडल कमीशन की 2 ही सिफारिश लागू हुई, 92 में नौकरी वाला और 2005 में अर्जुन सिंह जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने ओबीसी को रिजर्वेशन दिया स्कूल कॉलेज में। उसके बाद ये सारा हालात बदले। लेकिन जाति जनगणना भी हो गया था, लेकिन उसको कांग्रेस ने यूपीए 2 में उसे लागू नहीं किया। नहीं, तो लोग कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने किया ये भी जाति जनगणना करवा लेंगे। अभी चिराग पासवान कह रहे हैं जो एनडीए के घटक दल है कि हम भाई आंकड़े नहीं जारी करेंगे। देखिए, मैं आपको यह बताऊं, क्योंकि आप खुद भी के चिंतक हैं, कि इज्जत और इज्जत के साथ, सम्मान के साथ हिस्सेदारी की जो बात है वो इतनी आसानी से नहीं बचती है समाज में। सदियों के साथ जो गुलामाना जहनियत यहाँ काम करती रही है और गुलामी के बेड़ियों में जकड़ने की जो काम चलता रहा, वो इतनी जल्दी जाएगा नहीं जब तक कि उसमें मूवमेंट नहीं चले। लेकिन देखिए 2011 में भी सेंसस हुआ और ये 15 में उसके रिजल्ट आ गए थे, उसको इम्प्लीमेंट करना था भारतीय जनता पार्टी को, उसकी सरकार को, वो नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ भी अगर आप देखिएगा कि चीज़ें आगे अपने अपने वक्त में बढ़ी हैं। हाँ, उसमें कभी तेज़ी आई, कभी गति कम हुई है, ये मैं मान सकता हूँ, ये खुले दिल से राहुल गांधी जी ने भी माना है। लेकिन अब उसका समय नहीं है। इतिहास में जो हुआ, नए इतिहास गढ़ने का समय आ चुका है। आप पिछड़े, दलित और मुस्लिम समाज को लेकर कुछ बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसमें राहुल जी भी शरीक हो रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं जिस धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारे धर्म में इक्वालिटी का एक बड़ा जोर है। प्रैक्टिकलिटी में अगर वो नहीं हो रहा है तो उसको लेके मुझे चिंता रहती है। जैसे हमारे यहाँ दस्तरखान पे किसी भी तरह का कोई छुआछूत नहीं है। हमारे मस्जिदों में या हमारे प्रतिष्ठानों में ये नहीं हो सकता है कि आप बड़े अमीर हैं, बड़े ये हैं। यहाँ हर सफ़ में खड़ा मिल जाता है, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। आप ये भी देखिएगा कि अगर किसी मस्जिद में आप जाएंगे और लाइन पूरी हो गई तो पीछे अगर कोई बादशाह भी आया तो पीछे ही खड़ा होगा और लाइन में खड़ा हो जाएगा। तो यह एक खूबसूरती हमारे लिए। लेकिन यह भी बात सही है कि मजलूमीन के साथ, जो कम से कम तर हैं, गरीब तरीन हैं, उनके साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। वो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम खड़े नहीं हो पाते हैं, उसकी सख्त ज़रूरत है। और मजलूमीन कौन है हिंदुस्तान में? दलित समाज, जिसके पास न ज़मीनें रही हैं, जिसको देखना मना, जिसको छूना मना,
जिसके पास दौलत नहीं, रिजर्वेशन की छोटी सी खिड़की खुली जिससे थोड़े से लोगों को फायदा मिला, उसको भी किस तरह से कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसलिए ज़रूरत है हमारे धर्म के मानने वालों की भी और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने की भी। इसलिए मैं इस बात को मानता हूँ, मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग जो हमारे धर्म के धर्मगुरु लोग, उनसे मेरी बात हुई है, सब इस बात को मानते हैं कि नहीं, मजलूम के साथ खड़ा होना ये हमारा दीनी फर्ज भी है और हमारा मतलब बिहार में आपकी 15% से ज़्यादा आबादी हुई है, तो क्या आप लोग 18% है, दलित भी 20% है, ये दोनों मिल जाते हैं तो 38-40% है ये लोग। तो दो मजलूमीन मिलते हैं, जिसके ऊपर जुल्म होता है उसको मजलूमीन बोलते हैं। एक से जाति के आधार पर जुल्म हो रहा है और एक से धर्म के आधार पे। तो ये जो दो मजलूमीन को मिलने की ज़रूरत है, और हम डेमोक्रेसी को मानते हैं, हम आइन को मानते हैं। आइन में जो हमें तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए, आइन में जो प्रोटेक्शन दिए गए, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, उसके गर्दन मोड़े जा रहे हैं, उस पर हमले हो रहे हैं। आप लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, कांग्रेस के एलओपी भी हैं, लीडर हैं पार्टी के विधानसभा में। क्या गठबंधन को लेकर जो टीवी अखबार खबरें चलाती रहती है कि आप लोग अकेले लड़ेंगे, गठबंधन नहीं, बेकार बात। आप तो हर बैठक में रहे थे। अभी तीसरी बैठक थी और तीसरी बैठक और तीनों बैठक को सिर्फ औपचारिकता की बैठक नहीं थी। हमको समाज के हर वर्ग में जाना है, जल्दी जाना है। हर पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनके बीच में ज़िले, ब्लॉक, गांव लेवल पे कोई अगर कटुता भी है, उस कटुता को ख़त्म करना है। और आप देखिएगा कि हम सब लोग मिलजुल करके अब ज़िला और ब्लॉक में जा रहे हैं। आज ही जैसे मैं जिस ज़िले का हूँ वहाँ एक बैठक हो रही है तमाम लोगों के साथ, तो इस बात की शुरुआत हो गई है कि नहीं, मिल के लड़ना है, मिल के मुकाबला करना है और 243 सीट हर पार्टी लड़ेगी। तो ये हमारा हुआ। तो इसलिए किसी भी तरह ये तो मतलब पहले एक जगह, अब आप कांग्रेस दफ्तर भी जा रहे हैं, आप आरजेडी दफ्तर भी जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं की भी मीटिंग हो रही है। यही होना चाहिए। अब जिले में भी ऐसा तो डरे हुए हैं आप लोग, इसका मतलब बीजेपी और नीतीश जी से? डर का नहीं है, डर नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों को, जो कि भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन सरकार ने हमारे अधिकारों का जिस तरह से हनन किया है, उसको वापस कैसे प्राप्त करके फिर से लोगों में, जनता में अधिकार दिया जाए, उसकी लड़ाई है। उसकी लड़ाई में किसी भी तरह के इज्जत बेइज्जत का मामला नहीं है कि वो कहीं का मुद्दा सामाजिक न्याय ही रहेगा। 100% मुद्दा सामाजिक न्याय है। आप देखिए बिहार में कर्मचारी जिसका देखिए प्रोडक्शन मिला रिजर्वेशन के मामले में, प्रमोशन में रिजर्वेशन 15 साल से फाइल बंद है। यहाँ जमीनों के बंटवारे, 3 धूर जमीन के लिए दलितों को जैसे भागना पड़ रहा है। ये वादा है सरकार का, 3 धूर जमीन गांव में और ब्लॉक में और जहाँ वो बसे हुए हैं उनको उजाड़ा जाता है, नहीं दिया जाता है। मुखपदाय की जो रिपोर्ट है वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है। एजुकेशन के मामले में रिपोर्ट नहीं होती है। प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से बिहार में भी चल रहा है, तो आपको लगता है कि गरीब आदमी कभी पढ़ पाएगा? हम सब लोगों ने तो सरकारी विद्यालय से पढ़ करके कहाँ तक चले गए? सरकारी विद्यालय से पढ़े, JNU सरकारी में चले गए, दिल्ली विश्वविद्यालय चले गए। ये सारी कायम थी, तभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे ना। तो इनको कमज़ोर करने की जो साजिश है, ये सब हमारे मुद्दे हैं। तो ये कांग्रेस के सीनियर नेता, विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता शकील साहब हैं। कांग्रेस तेजी से बदल रही है और उसकी शुरुआत भी बिहार से हो रही है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव भी है। जाति जनगणना को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी ने पहली बार कांग्रेस ने जाति जनगणना को मुद्दा बनाया। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, इससे कोई असहमत नहीं हो सकता है। और नतीजा ये हुआ कि दूसरे एक राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी जो सत्ता में है, उसको भी अब अनाउंस करना पड़ रहा है कि जाति जनगणना होगी। बिहार वो बैटलफील्ड है जहां सामाजिक न्याय के नाम पर ही चुनाव होते हैं। देखते हैं नतीजे क्या होंगे आगे, लेकिन बिहार से देश की राजनीति जरूर हो सकता है कि 2029 में तय हो। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। सोशल मीडिया आपको सिर्फ मौका देता है कि आप सिर्फ खबरें देखें ही नहीं, हमें अपने राय भी कमेंट करके बताएं। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। जय भीम। जय भीम। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।